देखिए, एक स्वस्थ लीवर की ये हालत है। और इसके अलावा जब हम तकलीफ में आते हैं, ज़्यादा हालत ख़राब होती है, तो हमारा लीवर इस रंग का हो जाता है। दिमाग के बाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदार और वज़नदार जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो लीवर है। ये लीवर दरअसल एक ऐसी भट्टी है जिसमें ग़िज़ाएँ स्वच्छ होकर छनकर हमारे शरीर को मिलती है। वो बच्चे जो बाहर का खाना खाते हैं अक्सर पेट के और लीवर के मरीज हो जाते हैं। फैटी लीवर क्या होता है, ये कैसे हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचा रहा है? उसमें ज़्यादा चर्बी होना या ज़्यादा मोटा हो जाना, उस पर सूजन आ जाना, जब उसमें वरम आ जाता है या चेंजेस होते हैं तो उसकी बनावट बदल जाती है। वो सूज कर और बॉडी जो है वो एक दूसरे से तकरीबन मिले हुए हैं। जब ये इन पर सूजन आती है या फैटी हो जाते हैं तो ये किसी दूसरी चीज पर दबाव डालने लगते हैं। लीवर आंतों को दबाने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मनीषा और आज हम एक बेहद ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। खराब होता लीवर एक गंभीर समस्या बन सकता है। क्या आपको भी पेट में तनाव, आपके पेट में दर्द महसूस होता है, थकावट महसूस होती है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी त्वचा धीरे धीरे पीली पड़ रही है? क्या आपको अपने सीने में जलन और दर्द की शिकायत होती है? और अगर होती है तो जरा सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये एक बेहद ही गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि एक शुरुआती संकेत हो सकते हैं। क्योंकि खराब होता लीवर भी कुछ ऐसे ही संकेत देता है। लेकिन अगर आपका लीवर खराब होने की दिशा में है या फिर उसके शुरुआती लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, तो आखिरकार आप उन्हें पहचान कैसे सकते हैं? तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ सुप्रसिद्ध और देश के जाने माने हकीम जी मौजूद हैं। हकीम सुलेमान खान जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके फंक्शंस होते हैं, ये क्यों इतना हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हो जाता है? हाँ, देखिए, सबसे ज़्यादा वज़न में हमारे दिमाग का वज़न होता है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हमारा दिमाग होता है। दिमाग के बाद सबसे ज़्यादा जिम्मेदार और वज़नदार जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो लीवर है। ये लीवर दरअसल एक ऐसी भट्टी है जिसमें ग़िज़ाएँ स्वच्छ होकर, पाक होकर और उबल कर, छन कर हमारे शरीर को मिलती है। इससे पहले ये लीवर उन ग़िज़ाओं को जो स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, जहरीली हैं, उन्हें जाने ही नहीं देता आगे जब तक वो इनको साफ और पाक ना कर। हकीम साहब, खाने पीने का जो आजकल का रूटीन है, खास तौर पर जो युवा है वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, या फिर घर के खाने को अवॉइड भी करते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है, हमें तो बाहर का खाना पसंद है। तो क्या खाना पीना या उसमें बदलाव करना एक स्वस्थ लीवर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है? हाँ, देखिए, ये बदलता हुआ शौक़ और माहौल बच्चों का, ये भी इसमें काफ़ी जिम्मेदार है कि हम सेहतमंद नहीं रह पाते। ज़्यादातर वो बच्चे जो बाहर का खाना खाते हैं अक्सर पेट के और लीवर के मरीज हो जाते हैं। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि आजकल हम एक टर्म बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, फैटी लीवर, और आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी यंगस्टर्स में भी फैटी लीवर की एक समस्या है। फैटी लीवर क्या होता है, ये कैसे हमारे शरीर को बेहद नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, फैट मतलब उसमें ज़्यादा चर्बी होना या ज़्यादा मोटा हो जाना, उस पर सूजन आ जाना। हर पार्ट का अपना एक अलग तरह का बनावट है। जब उसमें वरम आ जाता है या उसमें चेंजेस होते हैं तो उसकी बनावट बदल जाती है। वो सूज कर, क्योंकि हमारे पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो एक दूसरे से तकरीबन मिले हुए हैं। जब ये इन पर सूजन आती है या फैटी हो जाते हैं तो ये किसी दूसरी चीज़ पर दबाव डालने लगते हैं। लीवर आंतों को दबाने लगता है। और लीवर हमारे, देखिए, इस पसली के सीधी तरफ की पसली के नीचे होता है। ज़्यादातर हमारी सीधी पसली के नीचे होता है और एक उसका कोना यहाँ से इस तरफ भी होता है।
तो ये लीवर जो है जब बड़ा हो जाता है, लीवर बड़ा हो जाना, लीवर फैटी हो जाना, लीवर इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सब से इस पर सूजन आती है और सूजन आने के बाद ये किसी और पार्ट को दबाने लगता है, जिससे हमारे हाजमे पर फर्क पड़ता है। शुरुआती तौर पर ये कैसे किसी नॉर्मल इंसान को पता चले कि उनका जो लीवर है वो अस्वस्थ है या खराब होने की दिशा में है या फैटी लीवर की समस्या उनमें पनप रही है, सो दैट कि वो इनिशियल स्टेज पर ही अपना इलाज करवाएं या फिर उपाय कर लें? ये सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं। एक तो लीवर थोड़ा यहाँ पर जहाँ लीवर है वहाँ पर एक हल्का सा दबाव या पेन महसूस किया जा सकता है, और कभी कभी ये दर्द हमारे लीवर में ना होकर हमारे पेट में इस जगह पर तकरीबन नाभि के इस तरफ दर्द महसूस होता है। और जब भी लीवर में कोई प्रॉब्लम आई है या आती है तो हमारे पेट ज़रूर इम्प्रेस होता है, पेट मुतासिर होता है, और उसमें खट्टी डकारों से लेकर जलन या कॉन्स्टिपेशन या दस्त आ जाने या भूख ना लगना। लीवर अगर मुतासिर हो तो भूख वैसी भड़क के नहीं लगती जैसे एक स्वस्थ आदमी को एकदम तबीयत होती है कि कुछ भी खा ले, जो मिल जाए वो खा ले, ऐसी भूख नहीं लगती। तो सिम्टम तो बहुत हो सकते हैं, सुस्ती आना, नींद आना और दिल ना लगना, ये सब भी लीवर के तकलीफ के ही फंक्शन हो सकते हैं। इनको अवॉइड करेंगे, इनके लक्षणों को अवॉइड करेंगे, समस्या को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो हो सकता है कि एक गंभीर समस्या को हम न्योता भी दे रहे हैं, एक गंभीर समस्या का शिकार हो सकते हैं। देखिए, आज 10 में से एक आदमी फैटी लीवर या लीवर की कोई डिजीज, कोई बीमारी, कोई रोग से पीड़ित है। लीवर के भी बहुत सारे रोग हैं। लीवर में फोड़ा हो जाना, लीवर में फोड़ा भी हो जाता है, लीवर में गांठ हो जाना, लीवर में इन्फेक्शन हो जाना, लीवर में पस पड़ जाना आम बात है, और 10 में से एक मरीज इसका शिकार होता है। और हैरत की बात यह है कि लीवर का आज तक एलोपैथ में कोई डॉक्टर नहीं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट यानी पेट का डॉक्टर ही लीवर का इलाज करता है। तो याद रखें कि आप अपना पेट ठीक रखेंगे तो आपका लीवर ठीक रहेगा। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल ये भी है कि क्या फैटी लीवर होने से या फिर अगर आपके लीवर में समस्या आ रही है तो क्या बाकी के ऑर्गन्स पर या बाकी के हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पर भी इंटरनली उसका असर पड़ सकता है? हाँ, पूरे शरीर पर इसका असर होना है। आज नहीं तो कल समस्या अगर कम है तो आप एसिडिटी का शिकार होंगे, अपच का शिकार होंगे और भूख नहीं लगेगी और आप अपना गुजारा कर ला। अगर हल्की सी समस्या है तो आप उसको खींचते रहते हैं, और जब वो ज़्यादा बढ़ती है तो लीवर सूजकर नीचे तक भी आ जाता है हमारे, क्योंकि पसली के नीचे है, इस पसली से नीचे भी आ जाता है। अक्सर बच्चों में ये बीमारी बहुत पाई जाती है, और फैटी लीवर का रोग बच्चों को भी होता है। कभी भी आपका बच्चा पीला सा पड़ रहा हो और उसका पेट बड़ा हो रहा हो तो आप समझ जाइए कि इसको लीवर की तकलीफ हो सकती है। अच्छा हकीम जी, अब हम थोड़ा इसके उपाय के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने जान लिया अभी शुरुआती सेशन में कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इसके संकेत हम क्या समझ सकते हैं, क्यों इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्यों ये खतरनाक हो जाता है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसके आखिरकार सोल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या है। तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उन उपायों को कर सकते हैं? हाँ, देखिए, उपाय जैसे मैंने बताया कि हम अपना पेट ठीक रखें और वरम दूर करने वाली, स्वेलिंग दूर करने वाली ग़िज़ाएँ खाएं। जैसे लीवर की समस्या होती है तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि मूली की सब्जी खाई। अक्सर घर वाले, हमारे माँ बाप या कोई मूली की सब्जी देते हैं, तो मूली में ये तासीर है कि वो आपको लीवर को
और पेट को फायदा पहुंचाती है। हाजिम है, हजम जल्दी करने वाली चीजें और ऐसी खाने खाएं, ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जो ज़्यादा फैट ना हो और फैट को बिल्कुल तर्क कर दें, यानी ऑयल को बिल्कुल रोक दें, तब भी आपका लीवर अच्छा हो सकता है। फैट खाना बंद कर दें। और बहुत सारे इलाज हैं, घरेलू भी हैं और मेडिसिन से भी हैं, लेकिन जो भी वरम दूर करने वाली दवाएं होंगी या ग़िज़ाएं होंगी वो आपके लीवर को स्वस्थ रख सकती है। अच्छा हकीम साहब, कई बार हमने सुना है कि डॉक्टर्स डिटॉक्स की भी बात करते हैं कि आपको लीवर जो है वो डिटॉक्स करना चाहिए। कैसे डिटॉक्स होता है, कैसे वो फिल्टर अप होता है, और तरह तरह के जूस लेने की भी सलाह देते हैं, तो क्या ये सही है? और अगर जूस लेने की सलाह देते हैं, किस प्रकार के जूस होते हैं वो? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये डिटॉक्स तो होना ही चाहिए और हजम करने वाली चीज़ें जिनको मैं कह रहा हूँ यही डिटॉक्स करती है। एक नींबू बहुत अच्छा काम करता है। हम जिसे नींबू कहते हैं उसका असली नाम है लीमू। तो विटामिन सी की चीज़ें खट्टी होती हैं, ये बहुत फ़ायदा करता है। आंवला बहुत अच्छा है और संतरा, ये जो सारी खट्टी खट्टी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे लीवर से उसकी वो परेशानी दूर करती है जो बड़ी बड़ी दवाएं नहीं करती। तो संतरा, मौसमी, आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ सब्जियों में भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने मूली बताया, तो मूली खाएं और करेला का जूस पिए। है मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है, लेकिन दवाएं जो हम खाते हैं वो उससे भी कड़वी होती हैं, करेले से भी कड़वी होती है। कभी कोई टैबलेट आप अपने मुंह में रख के छोड़ दीजिए तो इतनी कड़वी होती है कोई भी मामूली सी टैबलेट कि आप करेले को भूल जाएंगे। तो करेला तकरीबन 30-40 ml एक वक्त में, 30-40 ml करेले का जूस एक वक्त में पिए और दिन में 2 बार पी सकते हैं। ये करेला बहुत फ़ायदेमंद है आपके पेट के लिए भी, आपके लीवर की सूजन के लिए, लीवर को साफ सूफ करने के लिए। असल में होता क्या है कि अब सब कुछ जो है वो लीवर को ही झेलना पड़ता है। मिसाल तौर पर आपको बुखार आ गया, अब बुखार आया, आपने बुखार की दवा ली, बुखार उतर गया। जैसे मलेरिया में जो दवाई दी जाती है वो लीवर की दुश्मन है, और जितनी एंटीबायोटिक्स हैं वो लीवर की दुश्मन है। या स्टेरॉइड है या पेन किलर है, हाईली पेन किलर, तो ये लीवर की दुश्मन है। और लीवर का क्योंकि काम ही यह है कि जब तक हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं या दवा खाते हैं, जब तक लीवर उसको ऐसी हालत में नहीं कर देता, इतना साफ सूफ नहीं कर देता कि आपकी सेहत को नुकसान न पहुंचा दे, जब तक वो उसे आगे जाने ही नहीं देता। और इस अमल में वो खुद इम्प्रेस हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा मलेरिया बुखारों के बाद या किसी बड़ी बीमारी के बाद जब एंटीबायोटिक्स चलती हैं तो आदमी तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसे पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। ये भी एक लीवर की बीमारी है। तो इसके साथ कभी भी आपके ऐसा इलाज चले जिसमें लगातार एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड या हाईली पेन किलर चलती हैं, तो आपको इन चीज़ों में से कोई चीज़ जो मैंने बताई, नींबू, आंवला और करेला
मूली की सब्जी खूब इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको उन दवाओं के साथ में कोई दवा ऐसी नहीं दे रहा जिससे आपका लीवर का बचाव हो सके। अच्छा हकीम साहब, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि कुछ ऐसे हम सुनते भी आ रहे हैं, अपने पूर्वजों से भी हमने सुना है, बड़े बूढ़ों से भी सुना है कि जब मसाले हम इस्तेमाल करते हैं तो मसालों को बहुत बारीकी से जान परख कर सब्जियों में डालना चाहिए या उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो एक औषध के तौर पर हमारे शरीर में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को, कि जो रोज़मर्रा के हमारे आहार हैं उनमें कुछ बदलाव किया जाए, या फिर कुछ ऐसे मसालों को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में या अपने खानों में, ताकि फैटी लीवर या फिर लीवर से होने वाली समस्याओं से पहले ही बचा जा सके? और देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। ये जो मसाले हैं ये वाकई औषधि है। तो जैसे मामूली धनिया है, आ जाता है तो निकाल के अलग कर देते हैं। लौंग है, बच्चे लोग आपने देखा होगा लौंग भी हटा के इधर को रख देंगे और धनिया भी निकाल के रख देंगे, इलायची भी रख देंगे। तो ये दरअसल निकाल के रखने की चीज़ नहीं है, या घर के में जो भी जिम्मेदार है खाना बनाने में, अक्सर मम्मी होती हैं, तो यह तो नहीं चाहिए कि इनको पीस कर डालें ताकि निकाल ना सके बच्चे। और एक धनिया जो आपको देखने में लगता है कि न स्वाद है न कुछ है, ये धनिया अगर आप उसकी सही मिकदार में आपके खानों में इस्तेमाल होता है तो ये आपको थायराइड नहीं होने देता, इतना सा धनिया में। लेकिन घर वाले उसे सही मिकदार में नहीं डालते, खूब खुल के डाला करें। अच्छा, ये अदरक जो इतनी सी डालते हैं, अब इतनी सी डालेंगे तो 5 अफराद है घर में, 5 पर्सन है, तो इतनी सी डालेंगे तो कितनी कितनी लोगों के हिस्से में आएगी। तो ज़रा इतनी सारी डालें, ये आपके लीवर को फैटी नहीं होने देती, ये आपके हाजमे को ख़राब नहीं होने देती, ये स्वेलिंग नहीं होने देती लीवर पे, ये पेट पर, आंतों पर और मैदे पर स्वेलिंग नहीं होने देती ये अदरक। लेकिन जब आपने डाली ही इतनी सी है तो एक के हिस्से में कितनी आएगी? ऐसा डालिए कि कम से कम 1-1 इंच अदरक हर फर्द के हिस्से में आ जाए। लहसुन है, बहुत महंगा हो रहा है, अभी बहुत महंगा हो रहा है, और वो ये मेडिसिन की तरह लीजिए, मेडिसिन तो महंगी आती है, तो इतना लहसुन डाल दीजिए। कभी मेरे कहने से आप घर में खाना बनाएं, इतना लहसुन, इतनी अदरक और ज़ीरा भी खूब, ज़ीरा बहुत हाजिम है, और धनिया भी अच्छा खासा डालें, इसकी मिकदार बढ़ा लें कि एक आदमी के हिस्से में कुछ तो आए। तो ये इतना हाजिम है कि अगर आपने खाना खा लिया और थाली उधर सरका दी तो फौरन भूख लगने लगती है, इतनी ही देर में भूख लगने लगती है अगर आप अच्छे से इन्हें इस्तेमाल करें। और ये लहसुन आपको कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता। मेरा अपना तजर्बा, ज़ाती तजर्बा है। एक बार मुझे बढ़ा था, मैंने लहसुन खाना शुरू किया, जब मेरे सामने खाना आता था तो 2 पीस लहसुन के होते थे, मैं सुबह भी 2 पीस खा लिए, शाम को भी, लेकिन उसे ऐसे ही मुंह में रख के निवाले के साथ चबा के खाइए। उसके बाद मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, एक ही बार बढ़ा था। ये ऐसी औषधियाँ हैं, ऐसी दवाएं हैं, तो इन्हें कसरत से इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें। अच्छा हकीम साहब, क्या एज एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, या उम्र का कोई लेना देना है फैटी लीवर या फिर लीवर के अस्वस्थ होने से? थोड़ा अगर हम 30-40 क्रॉस कर लेते हैं तब इसका खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज़्यादा उम्र वालों को रोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन बच्चे भी इन रोगों से सुरक्षित नहीं हैं। बच्चों को भी होता है, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जिनका लीवर में प्रॉब्लम, और ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब स्ट्रेंथ होती है जिस्म में तो मुकाबले की ताकत ज़्यादा होती है, और
बड़ी उम्र में रोग थोड़े ज़्यादा होते हैं और बड़ी उम्र में एक एक करके हमारा हर पार्ट ऑफ बॉडी कमज़ोर होता जाता है। उसको स्वस्थ रखने के लिए भी आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग जो शराब का सेवन करते हैं या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्या उनमें ये खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास पहुंच गए तो वो सीधा सवाल यही पूछता है, अल्कोहल बहुत लेते हो? और लीवर की बीमारी जिसको होती है वो सीधा डॉक्टर का दिमाग यही जाता है कि आप शराब पीते हो। लेकिन जो लोग शराब नहीं पीते उनको भी लीवर की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर बीमारी हमें भी होती है और बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी होती है, लेकिन इस शराब पीने वालों को ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है। लेकिन कोई शराब नहीं पीता तो ये ना समझे कि उसे लीवर की बीमारी नहीं हो सकती। अच्छा, अगर फैटी लीवर हो जाता है या फिर लीवर एक गंभीर श्रेणी में चला जाता है तो कैसा दिखता है, कैसी उसकी हालत होती है? देखिए, एक स्वस्थ लीवर की ये हालत है, ये हालत एक स्वस्थ लीवर की हो सकती है। और इसके अलावा जब हम तकलीफ में आते हैं और ज़्यादा हालत ख़राब होती है तो हमारा लीवर इस रंग का हो जाता है। देखिए, लीवर बड़ी समस्या है इस दौर की। जैसे मैंने बताया कि हर 10वें शख्स को लीवर की परेशानी है। इब्तदाई यानी शुरुआती दौर में अगर आप इस पर तवज्जो दे दें तो बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। हर बड़ी बीमारी के इलाज के बाद लीवर का इलाज पर खुद तवज्जो दीजिए। वरम दूर करने वाली चीज़ें, वरम तहलील करने वाली चीज़ें आप इस्तेमाल किया करिए। वरम दूर होता है, सौंफ का जूस निकाल लें, उबाल कर और उसको छान कर पिया करें। सौंफ और मको के पेड़, जिसमें बहुत बारीक बारीक टमाटर जैसे चीज़ें आती हैं, ये सूखी हुई भी बाज़ार में मिलती है मको। इसको उबाल कर इसका पानी पिया करें। कासनी आती है एक चीज़, कासनी को भी आप जड़ी बूटी लेकर उसको उबाल कर अगर कसरत से पिएंगे तो आपका लीवर अच्छा हो सकता है। एक औषधि है जिसको असली लेना ज़रूरी है, ये नकली भी मिलती है। नमक ज़ैतून लीवर और किडनी की बेमिसाल दवा, जो आपको 2-3 चुटकी एक गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से भी आपका लीवर, किडनी और पेट दुरुस्त रह सकता है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं होती है, बिल्कुल हट्टे कट्टे घूम रहे हैं, नौजवान हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई समस्या ऐसी शारीरिक तौर पर नहीं है, लेकिन लीवर अंदर ही अंदर खराब होना शुरू हो गया है, या फिर यूँ कह लीजिए कि फैटी लीवर की शुरुआत हो चुकी है। क्या इसका मैरिड लाइफ पर भी असर पड़ सकता है? पत्नी के साथ वैवाहिक जीवन पर भी असर पड़ सकता है इसका? तो देखिए, वैसे तो वज़ाहिर तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब आप शादीशुदा हैं और आपको रोग होगा तो आपके पूरे ख़ानदान पर फ़र्क पड़ सकता है। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है लीवर में कि लीवर ज़्यादा फैटी रहेगा, उसका सही इलाज नहीं हो सका तो लीवर में पस पड़ जाता है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जब पस दवाओं से कंट्रोल नहीं होता तो फिर उसको ड्रेन कराया जाता है। ड्रेन कहते हैं कि इंजेक्शन या पाइप के ज़रिए आपके लीवर में इंजेक्शन या पाइप डालते हैं और उससे वो सारा पस बाहर खींच लेते हैं और फिर दवाइयाँ देते हैं, तो लीवर को जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। ऐसा भी होता है कि लीवर सोराइसिस हो गया और वो काम नहीं कर रहा, तो लीवर एक अजीब व गरीब पार्ट ऑफ बॉडी है।
ये अपनी मरम्मत खुद भी करता है। अच्छा। सबसे ज़्यादा मरम्मत इसकी तो नौबत बहुत कम आती है कि डॉक्टर के पास जाए, ये अपनी मरम्मत खुद ही करता रहता है। इसमें ये सलाहियत है, इसी पार्ट में ये सलाहियत है कि अपना इलाज खुद करता रहता है। और लेकिन आखिर जब हम नहीं मानते और ये थक जाता है कि एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं और हर वो चीज़ खा रहे हैं जो लीवर के लिए नुकसानदेह है, तो फिर ये थक भी जाता है। तो लीवर का कोई ऐसा रोग जिसमें लीवर किसी का 75%, किसी का कम ज़्यादा काम नहीं करता, तो लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है। और आपको हैरत होगी इस बात की कि लीवर में सलाहियत है कि अगर आपका लीवर ख़राब हो गया है और लीवर दान दिया जाता है, यानी आपका लीवर का इतना सा हिस्सा उसके मरीज़ के लीवर से ऑपरेट करके जोड़ दिया जाता है और फिर वो लीवर अपना पूरा हिस्सा अपना आप तैयार कर लेता है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं, वो लीवर खुद ही अपने आकार का और अपने कारगर लीवर और उसी साइज़ का अपने आप तैयार हो जाता है। इस तरीके से इसको देखें कि किसी को बहुत ज़्यादा मतलब अगर स्वस्थ है वो इंसान, कोई पहले बीमारी नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, लेकिन लीवर खराब हो रहा है धीरे धीरे, तो क्या कोई गंभीर बीमारी आने वाली है? क्या कोई गंभीर समस्या दस्तक दे सकती है शरीर में? ये समझ लेना चाहिए। और देखिए, लीवर क्योंकि सबसे बड़ा जिम्मेदार, मैंने बताया दिमाग के बाद सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है हमारी बॉडी में वो लीवर है। इसको समस्या आएगी तो आपका पेट इम्प्रेस होगा, पेट होगा तो मैदा, आपकी आंतें, आपकी किडनी, हर चीज़ इम्प्रेस होगी। और लीवर से होशियार रहे, ये बड़ा पार्ट है, बड़ा जिम्मेदार है। इसकी समस्या होते ही इसका निवारण करें और घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करें, ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा मुमकिन है। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे इस पॉडकास्ट में आपने बहुत फ़ायदेमंद बातें हमारे दर्शकों को बताई है। यकीनन हमारे जो दर्शक हमें सुन और देख रहे हैं उन्हें बहुत फ़ायदा इसका मिलेगा। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप मुझे यानी मनीषा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।